हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये जो टॉपिक है क्लास 6 ग्रामर से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली कोई एक क्लास का मेंशन नहीं करा है। इसे सभी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव से हम क्या समझते हैं। देखिए, इंग्लिश भाषा में एक सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रीना सैंग अ सॉन्ग। रीना ने गाना गाया। ओके, अब मैं इसको एक दूसरे वे में भी बोल सकती हूँ, जो कि है अ सॉन्ग वॉज संग बाय रीना। गाना रीना के द्वारा गाया गया। मतलब तो हमारा वही है। जैसे आई मेड चपाती। ओके, आई मेड अ चपाती। ओके, मैंने चपाती बनाई। चपाती वॉज मेड बाय मी। चपाती मेरे द्वारा बनाई गई। ओके, बस बोलने का सेंस जो है वो डिफरेंट हो गया। सेंटेंस का मीनिंग जो है दैट रिमेन्ड द सेम। वो हमारा सेम ही है मीनिंग। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस इज नोन एज, ये जो दो तरीके हैं इसी को हम बोलते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव एंड एक होता है हमारा पैसिव। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आई विल टेल यू वन ट्रिक, तो वो आपने वही अप्लाई करनी है। देखिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, एंड देन एक वर्ब आएगी। ओके, क्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एंड देन एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ है रीना सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है? रीना की। तो रीना इज सब्जेक्ट। ठीक है, क्या करा उसने? गाना गाया। सैंग इज वर्ब। क्या गाया उसने? गाना। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपने सेंटेंस जब पढ़ना है तो आपने ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट जो है रीना, गाना गाने का काम खुद ही कर रही है। ओके, हेयर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। ओके, यहाँ पर जो भी एक्शन वर्ब लिखी है, मतलब कि गाना, यहाँ पर एक्शन वर्ब है सैंग, तो सब्जेक्ट उस वर्ब को खुद ही परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस में है वो सेंटेंस। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अ सॉन्ग वॉज संग बाय रीना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सॉन्ग की बात हो रही है। ओके, वॉज आपका है हेल्पिंग वर्ब, संग है आपका मेन वर्ब, गाना गाने को गाया गया। ओके, लेकिन क्या आप देखिए कि क्या यहाँ पर गाना जो है सब्जेक्ट, वो अपने आप को खुद गा रहा है? नहीं, उसको खुद नहीं वो गा रहा, उसको गाया जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, ये अपने आप को खुद गाने का काम नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बीइंग डूअर ऑफ एक्शन, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ओके, ये इस गाना गाने के एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ओके, तो इसीलिए इस सेंटेंस को मैं क्या कहूंगी कि ये सेंटेंस किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। ओके, आई होप सो द डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर ऑफ एक्शन होगा, डूअर ऑफ एक्शन होगा, वेयर एज पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। ओके, तो चलिए अब करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। फाइंड आउट करना है हमने ये गिवन सेंटेंसेस में कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो आप मेरे साथ कीजिएगा। ओके, फर्स्ट इज किम डिड हर वर्क। ओके, किम इज सब्जेक्ट, डिड इज वर्ब। ओके, क्या काम किया? होमवर्क किया। ओके, तो किम यहाँ पर अपने जो डिड करना, क्या वो उस एक्शन को खुद परफॉर्म कर रहा है? यस, तो दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। ऑलराइट, आप कहेंगे कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम एक टॉपिक को स्टार्टिंग से कवर करेंगे जिससे कि किसी को भी अगर कोई एक माइन्यूट सा भी डाउट है वो ना रह जाए और सारा हमारा टॉपिक आगे स्मूथली चलता रहे। जिसे बेसिक क्लियर है ना किसी भी चीज का, उसके लिए आगे जो एक्सरसाइजेस करनी जो है वो बहुत इजी हो जाती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं।
द कीज वर लॉस्ट, कीज होती हैं आपकी चाबियां, चाबियों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट हो गई है आपकी मेन वर्ब, मतलब कि खो गई है। क्या कीज ने अपने आप को खुद खो दिया है? नहीं, कीज को जरूर क्या हो गया, किसी के द्वारा खो गई होंगी। तो यहाँ पर कीज क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, ना कि डूअर ऑफ एक्शन है। तो ये कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, रेमन सोल्ड द बुक्स, रेमन इज सब्जेक्ट, सोल्ड इज वर्ब, किसको बेचा, बुक्स को बेचा। तो रेमन यहाँ पर बुक्स को बेचने का काम खुद कर रहा है, ओके, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। द बुक्स वर सोल्ड, सो मैंने इसीलिए लिखा है सेंटेंस ताकि आप मेक आउट कर लो। द बुक्स, बुक्स की बात की जा रही है, बुक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्या बुक्स अपने आप को खुद बेचने का काम कर रही हैं? नहीं, बुक्स को बेचा जा रहा होगा तो बुक्स यहाँ पर क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, so दिस इज इन पैसिव वॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट, हेनरी वन द रेस, हेनरी सब्जेक्ट, वन इज जीतना, किसको जीता, रेस को जीता। तो हेनरी रेस को जीतने का काम खुद कर रहा है, ही इज द परफॉर्मर ऑफ एक्शन, सो दिस इज एन एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, द थीफ वॉज कॉट, किसकी बात की जा रही है, थीफ की बात की जा रही है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब, ओके। तो क्या थीफ अपने आप को खुद पकड़ने का काम कर रहा है? नहीं, थीफ को पकड़ लिया गया है किसी के द्वारा। यहाँ पर मैंने बाय द पुलिस नहीं लिखा है, ओके, ताकि आप खुद थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बाय का जो है ना वो एक निशानी सी लगा लेते हैं कि जहां बाय आ जाएगा वो सेंटेंस एक्टिव में नहीं है, वो सेंटेंस पैसिव में है। ओके, तो हमने ऐसा नहीं करना है। द थीफ वॉज कॉट, थीफ को पकड़ लिया गया, थीफ ने खुद नहीं पकड़ा किसी को, अपने आप को खुद नहीं पकड़वाया, ओके। तो थीफ यहाँ पर क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, सो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, ही शाउटेड एट हिम, ही यहाँ पर इज सब्जेक्ट, शाउटेड इज वर्ब, ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर चिल्लाया, हिम, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है वो खुद चिल्लाने का काम कर रहा है, सो दिस इज इन एक्टिव वॉइस। लास्ट इज the last donut was eaten, okay, so this will be done by you, comment section में आप मुझे इसका आंसर करके बताइएगा कि किस वॉइस में है, एक्टिव या पैसिव। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, दैट इज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स या सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, कि हम पैसिव वॉइस में एक्टिव को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, बट किन सेंटेंसेस को कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को। अब आप बोलेंगे मैम ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपके लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर रखे हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांजिटिव सेंटेंस होता क्या है। ट्रांजिटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ओके, ऑब्जेक्ट इज देयर। Whereas intransitive सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है, मींस ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ओके। तो अब आप खुद बताइए कि जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल जो मैंने टॉप पर लिखा था, रीना सैंग अ सॉन्ग, जब मैंने पैसिव में इसको कन्वर्ट किया तो मेरा सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, राइट, एंड जो मेरा एक्टिव का सब्जेक्ट था वो मेरा पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब तक मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मैं पैसिव में किसको सब्जेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ओके। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट वन इज देयर वर सम किड्स प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपने ना वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पूछना है, आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछना है व्हाट, ओके। तो देयर वर सम किड्स प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे हैं, आंसर आ गया फुटबॉल, ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमें व्हाट का आंसर देते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वेयरएज हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी, ओके। बस अभी आप इतना याद करिए, जो व्हाट का आंसर दें दोज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है, इसमें
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। ऑलराइट, अब इसी से थोड़ा मिलता जुलता सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वर सम किड्स प्लेइंग इन द स्ट्रीट, कुछ बच्चे जो थे स्ट्रीट पर, सड़क पर खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? दैट इज नॉट मेंशन्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। देयर वर सम किड्स प्लेइंग व्हाट? नथिंग, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। सो दिस इज इंट्रांजिटिव सेंटेंस। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम इन द स्ट्रीट जो है ना वो हमारा क्या हो गया, उसको आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट। तो वेयर का आंसर दे रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे थे, स्ट्रीट में खेल रहे थे। ऑलराइट, तो जो वेयर का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने व्हाट का क्वेश्चन पूछना है वर्ब से। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी आर रीडिंग आवर न्यू बुक, वी आर रीडिंग व्हाट? आवर न्यू बुक। सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, वी आर रीडिंग, ओके हम रीड कर रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? नथिंग इज मेंशन्ड, नो ऑब्जेक्ट इज हियर। ओके, नेक्स्ट, रिया कैंसल्ड द रिजर्वेशन, रिया कैंसल्ड व्हाट? द रिजर्वेशन। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है रिया कैंसल्ड। ठीक है, व्हाट कोई आंसर नहीं है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव सेंटेंस क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू रिटर्न हिम हिज न्यू पेन, डोंट फॉरगेट टू रिटर्न व्हाट? क्या वापस करना मत भूलना? व्हाट का आंसर आया हिज न्यू पेन। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो इसलिए ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव सेंटेंस है। सिया रिटर्न्ड होम आफ्टर हर ट्रिप टू यूरोप। ओके, सिया जो है घर वापसी आ गई। सिया रिटर्न्ड वेयर है, ये तो वेयर का आंसर आ रहा है, होम। ओके, तो इसको आप बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कई बारी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट किसी भी केस में नहीं है। ओके, तो सिया रिटर्न्ड होम आफ्टर हर ट्रिप टू यूरोप, तो यहाँ पर आप व्हाट क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज इंट्रांजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, दे रन अ बिजनेस टुगेदर, दे रन टुगेदर व्हाट? क्या चीज वो इकट्ठे चलाते हैं? अ बिजनेस। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। हाउ फास्ट कैन यू रन? तुम कितनी तेज दौड़ सकते हो? यहाँ पर आप वर्ब से क्वेश्चन पूछे, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन यू नो इंट्रांजिटिव सेंटेंस। ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप सो आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू कि कैसे आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने पहचानना है कि गिवन सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस है या इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। ट्रांजिटिव सेंटेंस के लिए आपको वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब वेयर एज मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको whom का आंसर देंगे। ओके, इस सेंटेंस में है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देख लीजिए कैसे whom का आंसर आएगा। जैसे डोंट फॉरगेट टू रिटर्न हिम हिज न्यू पेन, डोंट फॉरगेट टू रिटर्न हिम व्हाट? हिज न्यू पेन। सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड किसको रिटर्न करना मत भूलना? टू whom यू शुड नॉट फॉरगेट टू रिटर्न। ठीक है, किसको आप रिटर्न करना मत भूलना? टू हिम। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपको whom का आंसर देते हैं। whom मतलब किसको। ओके, क्लियर? तो एक सेंटेंस में और लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए और अच्छे से आपके जो कोई भी डाउट रह गए वो भी क्लियर हो जाए। तो माई मदर गेव मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ओके, तो यहाँ पर माई मदर गेव मी व्हाट? ओके, अ प्रेजेंट, so this is direct object. okay, and to whom the present was given? किसको प्रेजेंट दिया गया? to me, so this is indirect object. okay, so ये जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास क्या है? दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। कई बार ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन्हें हम दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे।
जो कि मैं रूल्स जो है आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कैसे आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आई होप सो आपको एक्टिव पैसिव का जो इंट्रोडक्शन है दैट इज मैं जो है वो क्लियर हो चुका है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।